इंजीनियर्स। आज के वीडियो में हम एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाएंगे। इसका इनपुट वोल्टेज 40 वोल्ट तक डीसी होगा और आउटपुट 0 से लेके 30 वोल्ट डीसी होगा 3 एम्पियर में। ये प्रोजेक्ट आपका बहुत ही यूज़फुल होगा। आईसी ऑप एम्प, छोटे छोटे आईसी जिसमें स्पेसिफिक वोल्टेज इनपुट होता है 3.3, 3.2, 2.5 रेगुलेटेड वोल्टेज, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को टेस्ट करने के लिए। तो देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा। एक कैबिनेट, एक पोटेंशियोमीटर नॉब, एक डीसी जैक, एक 10K प्रीसेट, एक डीपीडीटी स्विच, एक 78055 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी, एक IN5408 डायोड, एक पीस 25 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक पीस 35 वोल्ट 770 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, एक पीस 50 वोल्ट 740 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, कुछ कनेक्टिंग वायर, एक डिजिटल वोल्ट मीटर 0 to 100 वोल्ट डीसी मेजर, एक LM2596S मॉड्यूल डीसी टू डीसी स्टेप डाउन मॉड्यूल, एलिगेटर क्लिप, और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें टेस्टिंग के लिए एक मल्टीमीटर चाहिए और कुछ पावर टूल, प्लायर्स, कटर्स, स्क्रूड्राइवर और सोल्डरिंग आयरन और पेस्ट और एक क्लिप कंपोनेंट माउंट करने के लिए, और एक पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई 18 वोल्ट 10 एम्पियर का है। ये मैंने ही बनाया है इसको। इसका वीडियो देखने के लिए चैनल पे जा सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पे होल और कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो जिगसॉ या कुछ और चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिजिटल वोल्टमीटर के लिए एक रेक्टेंगुलर होल कर रहे हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कटिंग के बाद एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हम कटर की मदद से साफ़ कर रहे हैं और हमारा लेआउट को क्लीन कर रहे हैं और प्रॉपर साइज में ले आ रहे हैं। प्रॉपर होल और कटिंग होने के बाद हम यहाँ पे इस पे सभी कंपोनेंट को माउंट करेंगे। स्विच, वॉल्यूम और पावर इनपुट जैक
सबसे पहले 10K का पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। हमारे पास 10K अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम 47K का यूज़ कर रहे हैं अभी। 10K में प्रॉपर एक्यूरेट कंट्रोल मिलेगा और अदर्स वैल्यू में थोड़ा सा कम ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब DPDT स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं। DPD वॉल्यूम का नॉब लगा लेते हैं। उसके बाद हम अपने डिजिटल वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर लेते हैं। इसको हम सेलो टेप की मदद से माउंट कर लेते हैं, जिससे कि हम पीछे से ग्लू गन दे प्रॉपर अलाइनमेंट हो। उसके बाद हम सेलो टेप निकाल लेंगे। अभी हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से ग्लू गन को मेल्ट करके हमारे डिस्प्ले को कैबिनेट के साथ सिक्योर कर रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर पे 3 वायर कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम DC पावर इनपुट जैक लगा रहे हैं। DC पावर इनपुट जैक के साथ एक 50 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा रहा है, जिससे कि इनपुट वोल्टेज हमारा फिल्टर रहे। उस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो कि हमारा 12 वोल्ट के पॉजिटिव से लगा हुआ है, उसको हम स्विच के इनपुट पे दे रहे हैं। स्विच पे पॉजिटिव देने के बाद उससे हम आउटपुट लेंगे, जिससे कि हमारा सर्किट ऑन ऑफ होगा। और कैपेसिटर का नेगेटिव हमारा कनेक्टर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव लाइन पे एक डायोड कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों ही सर्किट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं विदाउट डायोड दिखाता हूँ, उसके बाद विद रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन डायोड के साथ दिखाऊंगा। यहाँ पे आप इंडिकेशन के लिए एक LED भी लगा सकते हैं। अभी हमारा पॉजिटिव सप्लाई LED स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है। LED को करंट लिमिट करने के लिए एक 1K का रेजिस्टेंस लगाते हैं पॉजिटिव के साइड LED के। जब भी हम पावर इनपुट करेंगे ये LED ग्लो करेगा। हमारा प्रोजेक्ट ऑन नहीं करेंगे तब भी इससे हमें पता चलेगा कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम डिजिटल वोल्टमीटर का तीनों वायर को सोल्डर कर लेंगे। ब्लैक वाला है नेगेटिव कॉमन, रेड वाला है सप्लाई 0 to 20 वोल्ट डिजिटल वोल्टमीटर का, और येलो वाला है हमारा मेजरिंग सिग्नल वायर। उसके बाद एक 7805 IC को हम यहाँ पे माउंट कर देंगे 5 वोल्ट डिजिटल वोल्टमीटर का सप्लाई के लिए, क्योंकि डिजिटल वोल्टमीटर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसका सप्लाई को रेगुलेटेड रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। अभी देखिए हमने सबसे पहले तो डायोड नहीं लगाया था, रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं था। अभी हम कैपेसिटर का नेगेटिव वायर को हटा के वहाँ पे एक डायोड लगा रहे हैं, जिससे कि हमारा रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन इस सर्किट में ऐड हो गया। अभी आप पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट पे उल्टा लगाएंगे तो सर्किट नहीं चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा, पावर ही नहीं आएगा सर्किट में। इसके बाद हम स्विच से पॉजिटिव आउटपुट ले लेंगे। हम
DP-DT स्विच यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्विच में जल्दी ख़राब ना हो हेवी एम्पेयर के कारण, इसलिए दोनों पोल को कॉमन करके एक स्विच बना दे रहे हैं। और यहाँ से डायोड से आउटपुट होने के बाद जो कैपेसिटर का नेगेटिव है वहाँ से नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। वहाँ से ही हम कैपेसिटर से ही 12 वोल्ट 7805 को इनपुट कर रहे हैं, जिससे कि हमें 5 वोल्ट आउटपुट हो। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 वायर है, पॉजिटिव नेगेटिव 12 वोल्ट विथ प्रोटेक्शन, यूएस वोल्टेज प्रोटेक्शन आया है। अभी ये पॉजिटिव वाला डिजिटल वोल्ट मीटर का सप्लाई 5 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं 7805 के आउटपुट से। ये रहा हमारा LM2596 DC-DC स्टेप डाउन कन्वर्टर। इसका पोटेंशियोमीटर हमारा यहाँ पे काम नहीं आएगा, इसको हम रिव्यू कर देते हैं। इस पोटेंशियोमीटर का कोड है 103, इसका मतलब है 10 10 और 3 मतलब 30, मतलब ये 10K का एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो इसके बदले में हम 10K का एक वेरिएबल पॉट लगाएंगे, उसके साथ 3 वायर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 3 वायर का रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 वायर से ही काम हो जाएगा, लेकिन सर्किट को सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे 3 वायर का सिंपली यूज़ करते हैं। तीन पोटेंशियोमीटर वायर को हम PCB के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अभी सब कुछ क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो आउटपुट सप्लाई है बक कन्वर्टर का, उसमें एक प्रॉपर फिल्टरेशन के लिए और एक कैपेसिटर ऐड करते हैं 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड का। इसी आउटपुट के साथ हम एलिगेटर क्लिप और वोल्ट मीटर का सिग्नल वायर बाद में कनेक्ट करेंगे। अभी इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करने की बारी। यहाँ पे हमने जो 12 वोल्ट का इनपुट दिया था, इनपुट वायर रेडी किया था, उस वोल्टेज को यहाँ पे इस सर्किट में इनपुट कर देते हैं, जिसके इसको 12 वोल्ट पावर मिल जाएगा। अभी आउटपुट एलिगेटर क्लिप कनेक्ट कर लेते हैं सर्किट के साथ, आउटपुट के साथ। ये सर्किट आपको 0 से लेकर 30 वोल्ट तक 3 एम्पियर का आउटपुट दे देगा। छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, IC, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, किसी भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे स्पेसिफिक वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है मिनिमम, और रेगुलेटेड वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, उस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल रिपेयरिंग कर पाएंगे, IC को चेक कर पाएंगे, मॉसफेट को चेक कर पाएंगे। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट इसमें बहुत ही कम पावर कंजप्शन होता है और बहुत ही एक्यूरेट वोल्टेज में काम करता है, उस सब के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो हमने पोटेंशियोमीटर से वायर कनेक्ट कर लिया, उसके बाद डिजिटल वोल्ट मीटर का भी सेंसिंग वायर येलो वाला आउटपुट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लिया, और हमारा एलिगेटर भी कनेक्ट कर लिया, एलिगेटर क्लिप। तो इसी के साथ हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए सर्किट डायग्राम समझ लीजिए। सबसे पहले सभी कंपोनेंट का नेगेटिव कनेक्शन किया हुआ है, उसके साथ सभी पॉजिटिव लाइन का कनेक्शन किया गया है। उसके बाद पोटेंशियोमीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर का सेंसिंग वायर का कनेक्शन किया गया है। उसके बाद सभी कंपोनेंट का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये रहा डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको देख के बना सकते हैं। तो चलिए इसका टेस्टिंग की तौर चलते हैं। तो सबसे पहले तो कनेक्शन एक बार प्रॉपर चेक कर लेना है कि जैसा सर्किट डायग्राम और जैसा होना चाहिए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियोमीटर है ये अलग वैल्यू का है, तो उसके लिए थोड़ा सा कैलिब्रेशन के लिए और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, उसको मतलब रेजिस्टेंस लगा के 10K का ही कर दिया गया है। तो हमारा सर्किट मैंने चेक कर लिया, प्रॉपर ठीक ठाक है, इसलिए फाइनल हमारा ग्लू गन से हम इसको सिक्योर कर देंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। मैं इसी तरह का कई इंटरेस्टिंग वीडियो और भी लाऊंगा फ्यूचर में।
तो अभी देखिए हमने बड़ा सिक्योर कर लिया है। अभी इसको प्रॉपर बॉक्स को टाइट कर लेते हैं और ये बॉक्स को और सिक्योर करने के लिए फेविक्विक से हम इसको ग्लू कर देते हैं अच्छे से, जिससे कि प्रॉपर ये फिनिशिंग आए और हाथ से गिरने पर ये खोल ना जाए। और सामने इंडिकेशन के लिए हम पावर स्विच पे एक ऑन और हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर के नीचे 0 to 30 वोल्ट 3 एम्पियर का 2 लेवल लगा देते हैं। लेवल को परमानेंट सिक्योर करने के लिए फेविक्विक से माउंट करते हैं, जिससे कि ये परमानेंटली कैबिनेट के साथ माउंट हो जाए। डिजिटल डिस्प्ले को और थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा मैनुअली टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल टेस्ट में आ चुके हैं अभी। तो यहाँ पे हम करंट को मेजर करने के लिए सबसे पहले तो ये हम अनरेगुलेटेड जो हमारा सप्लाई है इसका वोल्टेज देख लेते हैं और इसको 14 वोल्ट पे सेट करते हैं। आउटपुट को 14 वोल्ट पे सेट करने पर जब भी हम लोड देंगे थोड़ा सा ड्रॉप होकर 12 वोल्ट पे आ जाएगा। और उसके बाद इस वोल्टीमीटर को हम एमीटर मोड में रखेंगे और यह रेड वायर खोल के एमीटर के पोर्ट में लगाएंगे। तो ये मल्टीमीटर अभी हमारा एमीटर हो गया। तो इस एमीटर को हम इस रेगुलेटेड पावर सप्लाई के आउटपुट पे सीरीज पे लगाएंगे। जो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे उसका करंट हमको दिखाएगा। तो ये अभी हम ऑफ करके रखे हैं और मल्टीमीटर के जो वायर है उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के साथ। तो हमारा ये करंट मेजर करेगा। तो ये आउटपुट आ गया, ये नेगेटिव पे दे देते हैं और यहाँ से हम उसके बाद 2 पिन से लोड लेते हैं मल्टीमीटर के एक और रेड के। अगर नेगेटिव पे करंट दिखा रहा है तो पोलैरिटी चेंज कर देना। उसके बाद सबसे पहले हम एक एलईडी प्लेट को इस्तेमाल करेंगे टेस्ट करने के लिए कि हमारा एलईडी डायरेक्टली इस पर चलता है कि नहीं और प्रॉपर ग्लो करता है कि नहीं। नॉर्मली आप किसी सोर्स से एलईडी को जलाना चाहेंगे तो आपको रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, एक्यूरेट वोल्टेज फिक्स कर देंगे तो वही आउटपुट करेगा। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आपका एलईडी नहीं फूकेगा, ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सर्किट को ऑन कर लेते हैं। एक एलईडी डायोड होता है, नॉर्मली एलईडी का एक कट ऑफ वोल्टेज होता है। तो अभी देखिए कोई भी 1.18 2 वोल्ट 2.3 वोल्ट से हल्का सा ग्लो कर रहा है। अभी देखिए करंट बहुत ही कम ले रहा है, लेकिन जब भी हम ये एलईडी नॉर्मली 3.2 वोल्ट का होता है तो नॉर्मली 2.587 इस तरह का वोल्टेज में ये देखिए चालू हो चुका है। अभी देखिए 3.1 वोल्ट अप्लाई किया है और ये 0.6 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है और ये फुल ब्राइट पे जल रहा है। तो अराउंड ये आपका 3 × 0.5 1.5 वाट या 2 वाट के आसपास पावर कंज्यूम कर रहा है, प्रॉपर लाइट दे रहा है। तो ये एलईडी को आपने किस तरीके से एकदम स्पेसिफिक वोल्टेज सेट करके टेस्ट किया, इसी तरीके से आईसी, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ चेक कर पाएंगे। ये बहुत ही काम का चीज़ है। इस तरह का हैंडली पावर सप्लाई, इसको आप किसी भी एडाप्टर से कनेक्ट करके किसी भी स्पेसिफिक वोल्टेज पे टेस्टिंग कर पाएंगे। अब अगर रिपेयरिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टूल है। उसके बाद एक मोटर का स्पीड कंट्रोल करके देखते हैं। इस मोटर में मैंने कनेक्ट कर दिया है सप्लाई और उसको धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो उसका स्पीड हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी हमने सर्किट को ऑन कर लिया है। ये 9 वोल्ट का मोटर है। तो हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए 2.89 या 3 वोल्ट के आसपास हमारा मोटर रोटेट करना स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं सोर्स का वोल्टेज को इनपुट का वोल्टेज को चेंज करता हूँ, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होगा। इनपुट का वोल्टेज जब तक आउटपुट से ज़्यादा है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा स्टेबल ही रहेगा। मतलब इनपुट के ऊपर आउटपुट डिपेंड नहीं कर रहा है। इनपुट फ्लक्चुएट करेगा फिर भी आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। यही खासियत है इस डिवाइस का। अभी हम मैक्सिमम 16 वोल्ट दे रहे हैं तो ये मोटर फुल रोटेट कर रहा है और 0.04 करंट कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये मोटर लो वाटेज का है, बहुत ही कम करंट कंज्यूम कर रहा है। तो ये तो रहा हल्का फुल्का लोड। अभी इस सर्किट को
2596 सर्किट को टेस्ट करने की बारी, क्योंकि इसका रेटेड करंट 3 एम्पियर है। तो एक हेवी इनकैंडेसेंट लैम्प 35 वाट का हम कनेक्ट करेंगे, जिसपे कि 12 वोल्ट सप्लाई देने पर अराउंड 3 एम्पियर ही कंज्यूम करेगा। तो हम इस सर्किट में 12 वोल्ट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारा सर्किट को जलने का खतरा रहेगा। तो हम कुछ समय तक 3 एम्पियर में टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे हीटिंग और कुछ वोल्टेज ड्रॉप का दिक्कत है कि नहीं। तो अभी हम इस इनकैंडेसेंट लैम्प को कनेक्ट कर चुके हैं। अभी देखिए नॉर्मली 1.1 वोल्ट पे 0.8 एम्पियर ले रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वाटेज का है। तो इसके बाद देखिए 2.7 वोल्ट पे 1.3 एम्पियर, ये ह्यूज एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा लोड है। उसके बाद हम धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, 12 वोल्ट तक पहुंचेंगे। उसके बाद 3 एम्पियर के आसपास हम देखेंगे कि ये पॉपर हमारा लोड को डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं, ड्राइव कर पा रहा है कि नहीं, जिससे कि हम कुछ हेवी लोड टेस्ट करेंगे तो भी चल जाए, या पूरा मदरबोर्ड टेस्ट करें तो उसका पावर हैंडल कर पाए 3 एम्पियर तक। तो यहाँ पे देखिए हम आसपास 3 एम्पियर के आसपास आ चुके हैं। तो इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, तो ये हमारे सर्किट के लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। लेकिन देखिए काफ़ी हद तक ये वोल्टेज प्रॉपर मैनेज कर पा रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है, कोई ड्रॉप नहीं है, और हमारा प्रॉपर लोड ड्राइव कर रहा है 3 एम्पियर तक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।